रिश्तों का सफर, दिल को छूने वाली कहानी। हेमा पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, कुछ अजीब सा जो उसे आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। 35 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज तक उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया। अगर कभी दिल में ऐसा कोई एक तरफा ख्याल उठा भी तो उसने उसको अपने अंदर ही दबा दिया। यही तो था उसकी जिंदगी का सच, जो बंद आंखों से भी वो अपनी 35 साल की शादीशुदा जिंदगी को फ्लैशबैक में जाकर किसी फिल्म के दृश्यों की भांति देख रही थी। हर जवान लड़की की तरह मन में हजार सपने लिए वो भी प्रदीप का हाथ थामे इस घर में आई थी। 35 साल पहले जब किसी लड़की को शादी से पहले किसी लड़के की तरफ देखना तो दूर, सपने में भी देखने की इजाजत नहीं होती थी, तब माँ बाप की पसंद से प्रदीप उसकी जिंदगी में आया और उसने उनको अपने सपनों का राजकुमार मान लिया। लेकिन हर बीतते दिन के साथ वो अपनी आंखों के सामने ही अपने सपनों को चकनाचूर होते देखती रही। प्रदीप तो उसके सपनों वाले राजकुमार से बिल्कुल अलग था। वो एक आदर्श बेटा था, एक आदर्श पति भी था और अपने बच्चों का आदर्श पिता भी। लेकिन वह कभी हेमा का दोस्त नहीं बन पाया, न ही कभी प्रेमी बन सका जिसके उसने सपने देखे थे। 35 सालों में वो कभी 35 मिनट भी एक साथ नहीं बिता पाए थे, क्योंकि प्रदीप तो हमेशा अपने बिजनेस और अपने यार दोस्तों की दुनिया में ही मगन रहा करता था। उसकी पत्नी सिर्फ पत्नी थी, जिसकी भावनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। हेमा उनके मुंह से प्यार के या तारीफ के दो बोल सुनने को तरस जाती थी। कई बार तो जानबूझकर किसी काम में देरी कर देती थी कि शायद थोड़ा डांट ही दे। लेकिन पता नहीं प्रदीप किस मिट्टी का बना था, वह हेमा को कभी कुछ कहता ही नहीं था, भले ही उसकी कितनी भी गलती क्यों ना हो। बस कहा जाए तो दोनों एक फॉर्मेलिटी की जिंदगी जी रहे थे। फिर बात आती है जब लॉकडाउन को 50 दिन हो चुके थे, दिन रात दोनों साथ रह रहे थे। बच्चे तो अब पढ़ाई करने बाहर विदेश रहा करते थे, अब घर में बस हेमा और प्रदीप ही रहा करते थे। 35 साल में उन्होंने 35 मिनट भी एक साथ नहीं बिताए। वो इतने दिनों से रात दिन एक साथ बिता रहे थे, एक साथ नाश्ता, लंच, डिनर करना, खबरें सुनना, कभी टाइम पास के लिए लूडो खेलना और यहाँ तक कि शाम की चाय भी साथ ही पीते। कभी कभी तो वो हैरान रह जाती जब प्रदीप उसके लिए खुद ही चाय बना कर ले आते। हेमा सुनो, कहाँ खोई हो, कब से आवाज लगा रहा हूँ, आ जाओ, देखो चाय भी बन गई है। हेमा आवाज सुनकर एकदम से उठकर कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि प्रदीप चाय के साथ उसकी राह देख रहे हैं। आ जाओ, बैठो, गरम गरम चाय पियो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। हेमा, सुनो जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले आप कहिए, क्या कहना चाहते हो? प्रदीप बोला, हेमा, 35 साल हो गए हमारी शादी को। इतने सालों में हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, या फिर यह कहो कि शायद हम कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं कर पाए। लेकिन इन 50 दिनों के साथ ने मुझे यह एहसास करवा दिया है कि तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल शून्य हूँ। तुम्हारा आसपास होना ही मुझे पूर्ण कर देता है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अब जाकर एहसास हुआ है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या होती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी? शायद यह कहने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन सच में हेमा, मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। प्रदीप ने हेमा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोला, अच्छा, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? प्रदीप की बातें सुनकर हेमा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। जिस बात को सुनने के लिए उसने 35 साल इंतजार किया, आज उसको सुनकर उसकी आंखों से गंगा यमुना बह निकली। उसने अपना सिर प्रदीप के कंधे पर रख दिया और बहुत देर तक प्रदीप का कंधा अपने आंसुओं से भिगोती रही। आखिर हेमा भी तो यही कहना चाहती थी। दोस्तों, रिश्तों का सफर होता ही ऐसा है, जो बात हम परिवार में एक साथ रहकर भी नहीं कह पाते हैं। कई बार हमें प्रेम का एहसास जब होता है, जब अपनों को खोने का डर महसूस हो, तभी हम जान पाते हैं कौन हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।